मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.4 का। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने फार्मूले बताए हैं। तो आप लोग A to Z जितने फार्मूले हमने बताए हैं पहले वीडियो में आप लोग याद कर लेना, फिर हम पे छोड़ देना। आप लोग फार्मूले याद कर लेना, फिर हम पे छोड़ देना। हम आपको A to Z क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला ही क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। फिर आगे लिखा है उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बतलाइए। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि बताया है कि स्टार आपको चेक करना है कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ठीक है। तो आपको कितने पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, 5 पार्ट हल करके दिखाना है। और सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण, जो हमने पहले वीडियो में आपको बताई है कि द्विआधारी संक्रिया के लिए आपको प्रतिचित्रण कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं सीखी है प्रतिचित्रण कैसे लिखना है प्रश्नावली 1.4 में, तो पहला वीडियो देख लेना। पहली परिभाषा आपको हमने बताई थी द्विआधारी संक्रियाएं, तो वहाँ पर हमने प्रतिचित्रण बता दिया था। अब आपको सेम टू सेम प्रतिचित्रण लिखना है। हमने ये भी बताया था कि समुच्चय चेंज हो सकता है लेकिन प्रतिचित्रण नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर हम आपको पहले का पहला पार्ट हल करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है। क्वेश्चन कोई सा हल करो प्रश्नावली 1.4 का, सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हम आपको हल करके दिखाएंगे। पहला पार्ट देख लो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। अब आपको पहले पार्ट में समुच्चय देख लेना है, क्या है, Z प्लस है। तो आपको Z प्लस से ही एक प्रतिचित्रण लिखना है। और यहाँ पर क्या है, स्टार। हमने ये भी बताया है 90% जो भी प्रश्न मिलेंगे आपको द्विआधारी संक्रिया स्टार से ही आपको मिलेंगे। 90% क्वेश्चन मिलेंगे स्टार संक्रिया के। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितने पार्ट हैं द्विआधारी संक्रिया क्या है, स्टार ही है। तो आपको यहाँ से स्टार ले लेना है, फिर सच दैट, फिर आपको Z प्लस, फिर Z प्लस टेंस टू Z प्लस। हमने यही बताया था आपको कि आपको प्रश्नावली 1.4 में सबसे पहले प्रतिचित्रण ही सीखना है। क्वेश्चन कोई सा हल करो तो आपको प्रतिचित्रण दिख रहा होगा, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना। हमने बताया समुच्चय चेंज हो सकता है लेकिन लिखने का तरीका नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर Z प्लस आपको दिख रहा है, तो इसीलिए आपको इस प्रकार से हमने प्रतिचित्रण लिखा है। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखना है और जितना हम लिख दें उतना ही आप लोग लिखना, ठीक है। अगर आपने कम लिखा तो आपके नंबर भी कम आएंगे। अगर आपने 100 का सपना देखा है कि गणित इंटर में मेरे 100 में से 100 नंबर आए, तो जितना हम लिखेंगे उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आपको पहला पार्ट हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर A स्टार B इक्वल A माइनस B, ये रिजल्ट आपको क्या है, गिवन है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर A स्टार B इक्वल A माइनस B। तो यहाँ पर आपको B और लिख लेना है। ये रिजल्ट जो है गिवन है। हम एक आपको बात बता देते हैं, आपको चेक करना है द्विआधारी संक्रिया स्टार है या नहीं है, यही चेक करना है। तो आपको फिक्स मान याद कर लेना है, A और V के फिक्स मान। देखो A का मान 1 और B का मान 2, ठीक है। ये फिक्स नंबर आपको याद कर लेना है। यहाँ पर कितने पार्ट हैं, 5। पांचों ही पार्ट आपसे लग जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फिक्स नंबर याद कर लेना, A बराबर 1 और B बराबर 2, क्योंकि आपको यहाँ पर A और B जनरली नंबर हैं, मीन्स जनरली अवयव हैं।
जो ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, जेड प्लस में। तो आपको जेड प्लस से 2 नंबर लेना है, ए बराबर 1 लेना है और बी बराबर 2 लेना है। मीन्स नंबर भी बोल सकते हो, लेकिन आप अवयव बोलो, क्योंकि पहले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि ए और बी जो अवयव हैं किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय में। तो इसीलिए आपको ए का मान लेना है और बी का मान, लेकिन फिक्स नंबर यही लेना है, चाहे पहला पार्ट हल करो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, चाहे पांचवा, समुच्चय कोई सा हो, आपको ए बराबर 1 बी बराबर 2 ही लेना है। ठीक है, फिक्स नंबर आपको बता दिए, भूलना नहीं है। तो ए बराबर हम क्या ले लेते हैं, 1। ये 1 किस में बिलोंग करेगा, जेड प्लस में। ठीक है, बी बराबर ले लेना है आपको 2, ये किस में बिलोंग करेगा, जेड प्लस में। ठीक है, ए और बी के मान हमने कहाँ से लिए, जेड प्लस से लिए। आपको ये भी पता है जेड प्लस क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जेड प्लस में आपको अवयव मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे, जहाँ 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये अपरिमेय समुच्चय है। तो हमने यहीं से आपको बताया था कि ए और बी के मान लेना है। तो देख लो, जो हमने लिखा था वही आपको लिख लेना है, b बराबर 2। यहीं से आपको मानना है इस समुच्चय से, चाहे यहाँ पर ये बिलोंग्स टू लिखो या ना लिखो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चेक करना है ये स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, जो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको रखना है ए का मान और बी का मान। तो a माइनस वी इक्वल, ए का मान 1 है और बी का मान 2 है। ठीक है, ए का मान हमने रखा 1 और बी का मान 2 रखा। अब हल करेंगे, कितना मिलेगा, -1। ए -1 की जो आंसर सीट आई है, ये बताओ जेड प्लस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। जेड प्लस में आपको दिख रहा है कि माइनस का कोई अवयव नहीं है, तो इसीलिए ये -1 जो अवयव है जेड प्लस में बिलोंग नहीं करेगा। अगर जेड प्लस में बिलोंग नहीं करेगा तो स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो आपको लिख देना है, अतः जेड प्लस में स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आप लोग इसे नोट कर लो, ये पहला जो है पार्ट हल हो गया है। हम आपको फिर रिपीट करके बता देते हैं। फिक्स मान याद रखना, ए और बी के मान 1 और 2 ही लेना है। वैसे तो अपरिमेय समुच्चय है, तो ए और बी के मान कुछ भी ले सकते हो। तो इसमें क्या करोगे, ए और बी के मान आप ढूंढोगे, कौन सा रखें कौन सा ना रखें, टाइम बहुत लगेगा। इसीलिए बता रहे हैं ये फिक्स नंबर याद रखना, इसी से पता लग जाएगा कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो हम इसे रफ कर देते हैं। अब आपको सेकंड पार्ट हल करके दिखाएंगे। सेकंड पार्ट आप लोग देख लो, यहाँ पर जेड प्लस समुच्चय वही है जो पहले पार्ट में है। तो प्रतिचित्रण आपको लिख लेना है, स्टार सच दैट जेड प्लस फिर इनटू जेड प्लस टेंस टू जेड प्लस, फिर प्रतिचित्रण के अपोजिट ही आपको लिखना है रिजल्ट जो गिवन है, मीन्स जो दिया होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए स्टार बी इक्वल ए बी। तो यहाँ पर लिख लेना ए स्टार बी इक्वल ए बी। इतना लिखने के बाद अब आपको ये समुच्चय बता देना है, जेड प्लस क्या है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। हमने क्या बताया, फिक्स मान। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा लिख देते हैं, फिक्स मान याद रखना, ए इक्वल 1 वी इक्वल 2। ठीक है, इतना ही लेना है। तो हम मान लेते हैं, ए का मान यहाँ से आपको 1 ले लेना है, बी का मान 2 ले लेना है, समुच्चय से ही लेना है। चाहे कोई सा यहाँ पर हम पार्ट हल करेंगे, मीन्स कोई सा भाग हल करेंगे, आपको
फिक्स मान बता दिए हैं। इसी पे काम करो, हम ये आपसे वादा करते हैं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आंसर शीट अपने मैच कर लेना किताब से। तो ए का मान बी का मान कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आप 1 और 2 ही लेना है। मीन्स अगर ए और बी का मान आप ढूंढोगे कौन सा ले लें कौन सा ना लें तो टाइम खराब होगा। टाइम ना खराब हो इसीलिए आपको बता रहे हैं, फिक्स मान आपको बता दिए हैं, यही लेना है। अब आपको हल करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ए बी है, तो आपको ए बी का मान निकालना है। ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 2 है। हल किया तो कितना मिला 2। अब ये बताओ 2 जो है ये अब जेड प्लस में मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये आंसर शीट जो निकली है वो समुच्चय जेड प्लस में है, तो स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया होगी या नहीं होगी। जब आंसर शीट आपको जेड प्लस में मिल रही है तो आपको लिख देना स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो अतः यहाँ पे लिखना है आपको जेड प्लस में कामा स्टार द्विआधारी संक्रिया है। अब पहला जो पार्ट हल किया है उसमें यहाँ पर क्या लिखा था, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टार द्विआधारी संक्रिया है, आपने हल किया तो पता चल गया। अब आपको थर्ड पार्ट हल करके दिखाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको थर्ड नंबर डाल लेना है, ठीक है। तो आप लोग तीसरा वाला पार्ट देख लो। तो यहाँ पर पहले समुच्चय कितना है, आर है। तो आर किससे डिनोट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये रिजल्ट आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है, स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर। फिर आपको रिजल्ट लिखना है जो गिवन है, प्रतिचित्रण के सामने ही लिखना है। क्या है, ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर, ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर। आर आपको पता है क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जीरो के राइट चलेंगे, मीन्स अगर आप लोग लाइन पे काम करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल भी बता दो 0.5। जीरो के लेफ्ट चलेंगे तो माइनस की ओर, यहाँ पर भी बता दो -2.5 मिलेगा, क्योंकि आपको पता है वास्तविक संख्याएं जो होती हैं प्लस भी होती हैं, माइनस भी होती हैं और दशमलव में भी होती हैं। अब आपको ए का मान मानना है और बी का मान मान लेना है। वास्तविक संख्याओं से ही लेना है। कितना लेना है, 1 और 2, जो आपको फिक्स हमने मान बता दिए हैं। अब आपको चेक करना है कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो पहले आपको आंसर शीट निकालना पड़ेगी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए बी स्क्वायर। तो आपको इसी की आंसर शीट निकालना है। ए का मान और बी का मान रखो, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 2, तो कितना मिला, हल करेंगे 4। ये 4 आंसर शीट जो है आर में बिलोंग करेगी, बताओ करेगी, क्योंकि आपको पता है जीरो के राइट हम चलेंगे तो प्लस की ओर। तो ये 4 जो है वास्तविक संख्या है, तो ये 4 अभी अब आर में बिलोंग करेगा। जब ये आंसर शीट बिलोंग करेगी तो स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः आर में समुच्चय आर में स्टार द्विआधारी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर नाम भी लिख देना है, स्टार द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब आपको हम फोर्थ पार्ट हल करके दिखाएंगे। फिर आपको समुच्चय मिल गया है जेड प्लस। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब आपको फोर्थ पार्ट जो है हल करके दिखा रहा है।
सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है स्टार द्विआधारी संक्रिया से, फिर क्या है जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टेंस टू जेड प्लस, फिर आपको रिजल्ट जो गिवन है वही आपको लिख लेना है। क्या है ए स्टार बी इक्वल ए माइनस वी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जेड प्लस जो है आपको बता देना है, जेड प्लस जो समुच्चय है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अपरिमेय समुच्चय है, ये सारे ही अपरिमेय समुच्चय हैं। जैसे आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था तो अपरिमेय समुच्चय था, तो यहाँ पर जो जेड प्लस है ये भी क्या है, अपरिमेय समुच्चय है। तो फिक्स मान बता दिए हैं, आपको ले लेना है। माना a बराबर 1 v बराबर 2, आपको समुच्चय से ही लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मोड a माइनस वी का मान निकालना है आपको। तो देखो आप लोग a माइनस वी मापांक बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 1 है, b का मान कितना है 2 है। ठीक है, हल करेंगे -1, मोड हमेशा धनात्मक मान देता है, तो मोड -1 की आंसर शीट क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। अब ये आंसर शीट देखना है आपको, जेड प्लस में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। तो 1 देखो जेड प्लस में है, तो अगर ये आंसर शीट जेड प्लस में बिलोंग कर रही है तो स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको लिख देना यहाँ पे, अतः जेड प्लस में स्टार द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लो आप लोग, इसे नोट कर लो आप लोग, इसे हम रफ कर रहे हैं। ये भी जेड प्लस में है। ठीक है, तो इतना तो लिखा रहेगा, प्रतिचित्रण वही मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लो, 5वां पार्ट जो है हल कर रहा है, जेड प्लस क्रॉस। ठीक है, वही आपको लिख लेना है और यहाँ पर चेंज कर देना है। ए स्टार बी का मान देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो ए दिया है। ठीक है, अब आपको पता है हम मानेंगे ए बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर बी नहीं दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है ए का मान, इसी को तो लिखते हैं यहाँ पे। तो ए क्या माना 1, ये किस में बिलोंग करेगा, ये जो आंसर सीट है ये जेड प्लस में बिलोंग करेगी। ठीक है, अगर ये आंसर सीट जो है जेड प्लस में बिलोंग कर रही है तो ये स्टार क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको लिख देना, अतः जेड प्लस में स्टार इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हल करके दिखाए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सेकंड हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल, इसी चैनल से आपका भविष्य बनेगा। अगर चाहते हो कि गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आएँ तो आपको इसी चैनल से जुड़े रहना पूरी साल। पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।